नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ईमान में रखे, आमीन। पहला पारा सूरह बकरा आयत नंबर 25। वबशिर और खुशखबरी दे दें अल्लाज़ीना उन लोगों को जो आमानु ईमान लाए व अमिलुस्सालिहाती और नेक अमाल किए अन्ना बेशक लहुम उनके लिए जन्नातिन बागात हैं तजरी बहती हैं मिन तहतिहल अनहार इनके नीचे से नहरें कुल्लामा जब भी रुज़ी को रिस्क दिए जाएंगे मिनहा इसमें से मिन समरतिन किसी फल में से रिस्कन खाने के लिए कालू तो वो कहेंगे जन्नती हाज़ल्लाज़ी ये तो वही है जो रुज़िकना हमें रिस्क दिया गया था मिन कब्ल उससे पहले यानी दुनिया में वाउतू भी हालांकि वो मुतशाबिया होगा इससे मिलता जुलता वलाहुम और उसमें उनके लिए फ़ीहा उसमें अज़वाजुन बीवियाँ होंगी मुतहरा पाकीज़ा वहुम और वो फ़ीहा उसमें खालिदून हमेशा रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हमें इनमें शामिल फरमाए। फरमाया ईमान दिल से तस्दीक, ज़बान से इकरार और इसके मुताबिक अमल का नाम है। यहाँ ईमान के बाद अमल सालिया का ज़िक्र ख़ास तौर पर इसलिए किया गया है कि अमूमन इसमें कोताही की जाती है, हालांकि अमल से खाली ईमान काफ़ी नहीं। और अमल सालिया क्या है? ऐसा अमल जो सुन्नत के मुताबिक हो और खालिस रज़ा इलाही की नीयत से किया जाए। खिलाफ सुन्नत अमल भी नामकबूल और नमूदो नुमाइश और रियाकारी के लिए किए गए अमल भी मरदूद और मुतरद्दद हैं। इरशाद फरमाया सूरह बकरा में, और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए वही जन्नत वाले हैं और वो इसमें हमेशा रहेंगे। किसी भी नेक अमल के लिए ये शर्त है कि वो सुन्नत के मुताबिक अदा किया जाए। आप वज़ू कर लें, आप नमाज़ पढ़ लें, आप कुरान पढ़ लें और कोई भी कुछ सदका खैरात, आप हज करें, आप कोई भी नेक अमल करें, जब तक कि वो सुन्नत के मुताबिक नहीं होगा तो वो काबिल कबूल भी नहीं है। तो कोशिश किया करें कि जब भी कोई नेकी का काम करने लगें तो सुन्नत की तरफ ज़रूर मुतवज्जा हुआ करें, इसलिए कि वो काम के जो सुन्नत के मुताबिक नहीं है वो अल्लाह ताला कबूल भी नहीं करेंगे। सूरह निसा में फरमाया, और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए हम इन्हें अनकरीब ऐसे बागों में दाखिल करेंगे कि जिनके नीचे से नहरें बहती हैं, हमेशा इनमें रहने वाले हैं, हमेशा इनके लिए इनमें नहायत पाक साफ़ बीवियाँ होंगी और हम इन्हें बहुत घने साए में दाखिल करेंगे। जन्नत में साफ़ पानी और खालिस दूध, शहद और शराब की नहरें होंगी। इरशाद फरमाया सूरह मोहम्मद में, इस जन्नत का हाल जिसका वादा मुत्तकी लोगों से किया गया है ये है कि इसमें कई नहरें ऐसे पानी की हैं जो बिगड़ने वाला नहीं, और कई नहरें दूध की हैं जिसका जायका नहीं बदला, और कई नहरें शराब की हैं जो पीने वालों के लिए लजीज हैं, और कई नहरें खूब साफ़ किए हुए शहद की हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सूरह आले इमरान में फरमाया, इनके लिए बागात हैं जिनके नीचे से नहरें बहती हैं, हमेशा इनमें रहने वाले और अल्लाह के पास से मेहमानी के तौर पर, और जो कुछ अल्लाह के पास है वो नेक लोगों के लिए बेहतर है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सीहान, जिहान, फरात और नील जन्नत की नहरों में से हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया गया, कौसर क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये एक नहर है जो मुझे अल्लाह ताला ने जन्नत में अता फरमाई है, जिसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठा है, और इसमें ऐसे परिंदे हैं जिनकी गर्दनें ऊँटों की सी हैं। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ की, वो परिंदे तो खूब मज़े में हैं। आपने फरमाया, इन परिंदों को खाने वाले ज़्यादा मज़े में हैं। सुभान अल्लाह। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला अपनी रहमत से जिसको चाहे का जन्नत में दाखिल फरमा देगा। अल्लाह में इनमें शामिल फरमाए, और आग वालों को भी आग में दाखिल फरमा देगा।
پھر جتنی مدت بعد چاہے گا ارشاد فرمائے گا، دیکھو جس شخص کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہو اس کو آگ سے نکال لو۔ چنانچہ وہ لوگ اس حال میں نکلیں گے کہ ان کے جسم کوئلے کی طرح جلے ہوئے ہوں گے، تب وہ نہر حیات یا نہر حیا میں ڈالے جائیں گے اور وہ اس میں اس طرح اگ پڑیں گے، یعنی بالکل صحیح سالم ہو جائیں گے جس طرح کہ بیج سیلاب کی ایک جانب اگتا ہے۔ کبھی تم نے دیکھا نہیں وہ بیج کیسا زرد اور لپٹا ہوا اگتا ہے۔ جنت میں ہر قسم کے پھل اور میوے ہوں گے، اور سورۃ محمد میں فرمایا ان کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہیں۔ سورۃ رحمان میں فرمائیں دونوں میں پھل اور کھجوروں کے درخت اور انار ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، یعنی ہر قسم کی زہری علائشوں سے وہ پاک ہوں گی۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ جہاد میں پہلے پہر یا پچھلے پہر نکلنا دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ اگر جنت کی عورتوں میں سے ایک عورت دنیا میں لمحہ بھر کے لیے جھانک لے تو شرق و غرب کے درمیان ہر چیز کو روشن کر دے اور فضا کو خوشبو سے بھر دے۔ جنتی عورت کے سر کا دوپٹہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حوروں کے دوپٹے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اپنا دوپٹہ دیکھیں کہاں ہے، ڈھونڈنا تو نہیں پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔